मैं विश्वमल दयाल सहायकाचार्य राजनीतिज्ञान राजकीय कन्या माध्यमिक कोटली। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन सम्राट कोई गलती नहीं करता है इसके बारे में अपन विचार करेंगे, परीक्षण करेंगे। द किंग डज नो रॉन्ग। ब्रिटेन के सम्राट के बारे में बात की जाती है। ब्रिटेन के संविधान की तरफ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है कि शासन की शक्तियां ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकार के गवर्नर पद को प्राप्त होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। इसलिए ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति एक संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करता है। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो उस समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख शासक होता है, जो कि कार्यकाल का परिचय होता है। ब्रिटेन के संविधान के द्वारा सैद्धांतिक रूप से सम्राट को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जिस प्रकार के विशेषाधिकार प्रदान किए गए, इस प्रकार के विशेषाधिकार का प्रयोग सम्राट के द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर किया जाता है। जैसा कि संवैधानिक प्रधान के होने के नाते सम्राट से अपेक्षा की जाती है कि वह एक नामात्र के प्रधान में काम करेगा, एक रॉबर्ट के रूप में काम करेगा। वास्तविक प्रशासनिक क्षेत्र में आज सिद्धांत में सम्राट की जो शक्तियां उसके शक्तियां जो प्राप्त की, आज वो धीरे धीरे मंत्रिमंडल स्थानांतरित हो चुकी है। इसलिए सम्राट कोई गलती नहीं करता है। सम्राट कोई गलती नहीं करता, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि सम्राट जो कुछ करता है वह ठीक ही करता है। अर्थात सम्राट के द्वारा किए कार्य में कोई गलती नहीं हो सकती है। लेकिन सम्राट कोई गलती नहीं करता है, इस प्रकार का जो मुहावरा जो प्रचलित होता है, इसके बारे में निम्नलिखित दिए जा सकते हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटेन का सम्राट कोई गलती नहीं करता है। पहली बात यह है कि सम्राट राज्य का शासन नहीं करता है, राज्य करता है, शासन नहीं। यद्यपि पूरे देश के शासन का संचालन सम्राट के नाम से किया जाता है, राजा के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रशासनिक क्षेत्र में सम्राट की वास्तविक पोस्ट होती है एक रबड़ के मुंह के रूप में होती है। अर्थात वास्तविक प्रशासन के क्षेत्र में सम्राट शक्तिहीन होता है। सम्राट प्रधानी व्यक्ति को प्राप्त जो शक्तियां होती हैं उनका प्रयोग सम्राट के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उनका प्रयोग देश का प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के करते समय सम्राट अपने व्यक्तिगत विवेक आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ब्रिटेन में परंपरा स्थापित हो चुकी है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए सम्राट को आमंत्रित करना होता है। सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के संबंध में और उनके मंत्री विभाग के संबंध में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये सरकार के कार्यों से मंत्रिपरिषद सदस्य के चयन करने की बात आती है, ये कार्य प्रधानमंत्री का मानव संसाधन होता है। देश का प्रधानमंत्री निर्णय लेता है कि मंत्रिपरिषद सदस्य विभाग का प्रभाव दिया जाए, इसमें राजा की कोई राय नहीं होती है, राजा की राय का कोई महत्व नहीं होता है और केवल विशेष प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिनमें प्रधानमंत्री की चयन के संबंध में सम्राट के द्वारा अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति के द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति अनेक व्यक्ति बढ़ जाते हैं, तो सम्राट विवेक से निर्णय ले सकता है कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार गठन किया जाए, अन्यथा सम्राट की सत्ता को नहीं कर सकता है। यद्यपि मंत्री को भंग करना, डिसमिस ऑफ द कैबिनेट, ये सम्राट का विशेषाधिकार होता है, लेकिन सम्राट इस सत्ता का अधिकार का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करता है। ये कार्य से प्रधान के परामर्श अनुसार ही करना होता है। प्रधान की सिफारिश करना सम्राट के साथ नहीं ले सकता है। उसी प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स को डिस्कस करने की बात करता है, लोकसभा को बंद करने की बात करता है,
लोकसभा को भंग करना सम्राट का विशेष अधिकार बन जाता है। लेकिन ब्रिटेन की परंपरा इस बात को पूछती है कि सम्राट जब तक लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है, जब तक भंग नहीं करेगा, जब तक लिखित रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा लोकसभा को भंग करने से बात नहीं किया। तो ब्रिटेन का सम्राट राज्य करना सक्षम नहीं करता है। तो यह कह सकता है कि जब एक गवर्नर की वोट पे काम करता है, राष्ट्र प्रशासन से शक्ति शून्य होता है, तो सम्राट राज्य करता है। और जब उसके पास पावर होती नहीं है, इसलिए सम्राट कोई काम नहीं करता है। और जब कोई काम नहीं करता है, जो कि राजा से गलती नहीं हो सकती है, इसलिए राजा कोई गलती नहीं करता है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है, राजा विधि से ऊपर होता है, विधि से ऊपर होता है। सम्राट न्यायालय के क्षेत्र से परे होता है। कहने में यह है कि सम्राट पदारी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी क्षेत्र में, किसी भी न्यायिक क्षेत्र में, किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी या फौजदारी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायालय की तरफ से दंड नहीं दिया जा सकता है। तो विधि से ऊपर होने के कारण ही राजा कोई गलती नहीं करता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है जो सिद्ध करती है कि सम्राट को गलती नहीं करता है, क्योंकि न तो उसे दंड दिया जा सकता है और न सम्राट को किसी भी न्यायालय में गवाह देने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। उसको किसी प्रकार दंड नहीं दिया जा सकता है। विधि से जो भी ऊपर जो काम किए जाते हैं, वे राजा सदैव न्यायिक क्षेत्र से परे होता है, बाहर का होता है। इसलिए सम्राट कोई गलती नहीं करता है। तीसरा तर्क यह जाता है कि सम्राट अपने विवेक से काम नहीं करता है, बल्कि वह सम्राट स्वयं विवेक से कार्य नहीं करता है, बल्कि मंत्री परिषद के अनुसार काम करता है। कहना यह है कि जो व्यक्ति अपने विवेक से कोई काम को, जो व्यक्ति को काम करता ही नहीं है, वह गलती कैसे कर सकता है? क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट एक संगठन प्रधान भी काम करता है। वास्तव प्रशासन क्षेत्र में सम्राट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और जिस कार्य अधिकार से प्राप्त होते हैं, कार्य अधिकार का प्रयोग सम्राट अपने मंत्री परिषद सभा के अनुसार करता है। कहने में यह था कि जब जो भी काम किए जाते हैं, सम्राट के द्वारा उसका आदेश की क्रियान्वित की जाती है। देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल प्रशासन क्षेत्र में जो निर्णय लेता है, जिसका डिसीजन लेता है, इस कार्य की क्रियान्वित कर सम्राट द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि संसद के प्रथम अधिवेशन में जो भाषण पढ़ा जाता है सम्राट का, वो भाषण में सम्राट अपने स्तर तैयार नहीं करता है, बल्कि वो देश के मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया भाषण होता है, जिसमें सम्राट न तो अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ सकता है, न कोई नया शब्द हटा सकता है। इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए भाषण को ही सम्राट को पढ़ना है, जो देश की प्रमुख प्रशासन नीतियों के बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करता है। इसलिए सम्राट जो भी काम करता है, उन प्रकार के कार्य मंत्री परिषद की सभा के अनुसार करना चाहता है, सभा के अनुसार करता है। इसलिए जो भी कार्य किसी दृष्टि से भी असंवैधानिक होते हैं, तो कार्य के लिए सम्राट जवाबदेही नहीं होता है, बल्कि संबंधित विभाग का मंत्री जिम्मेदार होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब सम्राट कोई काम नहीं करता है, और चूंकि जब काम नहीं करता कोई गलती नहीं हो सकती है, इसलिए सम्राट कोई गलती नहीं करता है। 1678 के देवी विभाग में यह निर्णय लिया गया कि डेनवी ने कहा कि उसने जिस कार्य पत्र जो लिखा है वो सम्राट के आदेशानुसार लिखा है, और सम्राट ने भी स्वीकार किया है कि इस कार्य पत्र को जो लिखा गया है उसमें सम्राट की स्वीकृति है। इसलिए डेनवी निर्दोष है, लेकिन संसद ने कानून पारित किया
कि जब कोई भी साथ कोई अवैधानिक कार्य होता है, असंवैधानिक कार्य होता है, उस कार्य के लिए राजा सम्राट को जवाबदेही नहीं माना जाता है, दोषी नहीं ठहराया जाता है। तो संबंधित विभाग का जो मंत्री होता है, अगर किसी प्रशासन क्षेत्र में किसी भी विभाग के मंत्री के संबंध में कोई किसी तरह की चूक होती है, किसी तरह की गलती होती है, तो सम्राट उसका के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। उसके लिए संबंधित विभाग का मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं। अतः ब्रिटेन का सम्राट जो भी काम करता है वह अपने विवेक के प्रयोग का नहीं करता है, अपने रुचि के अनुसार कोई निर्णय लेता है, बल्कि जो भी काम करना होता है अतः यह कह सकता है कि ब्रिटेन का सम्राट आवश्यक रूप से मंत्रिमंडल का अनुसार काम करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाती है कि सम्राट के नाम से किसी भी असंवैधानिक व्यक्ति को दंड संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। सम्राट किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, न उसको माफ कर सकता है, उन्हें उसको जेल डाल दे सकता है। जो भी काम किए जाते हैं संबंधित अधिकारी कर्मचारी का ही दायित्व बना जाता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे इस बात को सिद्ध करते हैं कि ब्रिटिश का सम्राट को गलती नहीं करता है। इसलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन द किंग डज नो रॉन्ग, ये ब्रिटेन के सम्राट की गलती है। थैंक यू।